चलता रहे तो पिता दोषी होता है यदि पुत्र मूर्ख हो जाता, दुश्शील हो जाता है पुत्र तो माता का दोष होता। और कार्पण्य वंश दोषेणा, जो कृपण होता है व्यक्ति अवसर में ना धन खर्च करे तो उसे सबसे बड़ा दोष उसके पूर्वजों को लगता। कार्पण्य वंश दोषेणा स्वादोषेण दरिद्रता, यदि वो दरिद्र है और सब कुछ उसके भरा पड़ा है और बात बात पर कहे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और जबकि सब कुछ भरा पड़ा है, तो वो दरिद्रता का कारण होता है। वो ना वंश का दोष होता है, ना माँ का दोष होता है और ना पिता का दोष होता है। स्वादोषेण दरिद्रता, वो दरिद्रता स्वयं उसका दोष होता है और उसी के कारण वो उसकी व्यक्ति की दुर्गति होती। जिस प्रकार धुंधकारी ने कहा स्वकीवे नैव दोषेणा ब्रह्मत्वं नासितम मया, मेरे स्वयं के दोष से इस दुर्गति को मैं प्राप्त हुआ। आज गोकर्ण जी महाराज ने कहा धुंधकारी रात्रि हो गई है, तुम अपने निज निवास की ओर जाओ, प्रातः काल होते हुए मैं कुछ उपाय खोजूंगा तुम्हारे मोक्ष के लिए। धुंधकारी अपने स्थान चला गया। प्रातः काल हुआ तो सर्वत्र शोर हो गया कि गोकर्ण जी महाराज आए हैं, गोकर्ण जी महाराज आए हैं। सभी लोग दौड़ करके गोकर्ण जी महाराज के दर्शन करने आते हैं और उनसे सत्संग करते। गोकर्ण जी महाराज के पास बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे थे, बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों के जानकार बैठे थे। रात्रि की बात उस सभा में गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि हे धर्माचार्यों, सभी विद्वज्जन हैं, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, कृपा कर आप ये बताएं कि मेरे भाई के निमित्त में गया श्राद्ध आदि में पिंडदान किया है, लेकिन फिर भी मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई, अभी भी वो प्रेतयोनि में है। और कृपा कर अपने धर्मशास्त्रों को खोल करके देखिए कोई ऐसा उपाय है कि गया श्राद्ध के बाद भी जो मोक्ष दिला दे। सभी धर्माचार्य किंग कर्तव्य विमूढ़ है, किसी शास्त्र का कोई आयोजन ही नहीं, उसमें कुछ लिखा ही नहीं कि कुछ उनको मिले ऐसा प्रमाण। तब गोकर्ण जी महाराज को चिंतित हुए, अपने तपोबल के द्वारा कमंडल के जल को निकाला और आकाश मार्गी के ऊपर जल का प्रक्षेपण किया और भगवान सूर्य नारायण की गति को रोक दिया। वो साधारण साधक नहीं थे गोकर्ण जी महाराज, जो सूर्य की गति को रोक दे अपने साधना के फलस्वरूप। गोकर्ण जी महाराज जैसे सूर्य नारायण की गति को रोका तो सूर्य नारायण ने, भगवान ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ श्रुतो भूतो। हे गोकर्ण जी महाराज, तुम्हारे भाई का मोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से ही हो सकता है। तो गया श्राद्ध का महत्व क्या होगा? गया श्राद्ध करने पर मेरे भाई को मोक्ष क्यों नहीं मिला? कृष्ण भगवान